नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें हम ये कवर करने वाले हैं और साथ में इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड इसमें ये भी कवर करेंगे कि गवर्नर की पावर क्या है, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। द प्राइम मिनिस्टर enjoys vast power. His powers and functions are given as below. First, link between the cabinet and the president. लिंक, प्राइम मिनिस्टर जो है लिंक है, एक लिंक का काम करता है कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में। कैबिनेट मीन्स उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। ऑल की डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट आर कन्वेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जितने भी कैबिनेट डिसीजन हुए होते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उनको जो है वो प्रेसिडेंट तक प्राइम मिनिस्टर के थ्रू पहुंचती हैं। वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ही कन्वे करता है प्रेसिडेंट को। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरॉग्स द पार्लियामेंट। और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है, प्रोरॉग करता है पार्लियामेंट को। समन्स मतलब बुलाता है दोनों हाउसेस को, और बुलाता है और डिज़ॉल्व मतलब भाषण देता है, प्रोरॉग करता है। और डिज़ॉल्व्स द लोकसभा, और लोकसभा को डिज़ॉल्व भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ये काम है और ये पावर हैं प्राइम मिनिस्टर की। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, सेकंड पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या है। द प्राइम मिनिस्टर इज द मेकर ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट को बनाने वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। द कैबिनेट हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बगैर कैबिनेट का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, तो ये सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास पावरें होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ही इसको बनाता है कैबिनेट को, और प्राइम मिनिस्टर ही उसको हटा भी सकता है। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर एक लीडर है लोकसभा का। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, और एक चीफ स्पोक्स पर्सन भी होता है गवर्नमेंट का इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में मेन जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, और लीडर भी होता है लोकसभा का। फोर्थ है प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन रिलेशंस। प्राइम मिनिस्टर एज ए फॉरेन रिलेशंस क्या करता है। प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तो इम्पॉर्टेंट जो फोरम्स और कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन करता है प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन रिलेशंस को बरकरार रखने में भी प्राइम मिनिस्टर का मेन रोल होता है। तो ये था पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं और उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं। द कैबिनेट फॉर्म्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट की। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, जब पॉलिसी बन जाती हैं, द मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंट देम एज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनने के बाद मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि वो हेड होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। थर्ड, द कैबिनेट गाइड्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स। द कैबिनेट गाइड्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कैबिनेट क्या करती है, गाइड करती है बहुत से डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट होते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एक्टिविटीज़, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कामकाज चलाते हैं। फोर्थ, द कैबिनेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। अब नेशनल फाइनेंस जो है, नेशनल
जो देश का पैसा है उस पर भी पूरा कंट्रोल रहता है कैबिनेट का, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ बिना कैबिनेट के नहीं हो सकता। तो कैबिनेट जो है ये इंपॉर्टेंट बॉडी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिफ्थ, द बजट इज़ आल्सो प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो बजट जो होता है देश में वो भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द प्राइम कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या क्या काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि 3 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। पावर एंड फंक्शन क्या है गवर्नर के। तो गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है। जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का हेड होता है, स्टेट का हेड होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसी तरह गवर्नर जो है किसी स्टेट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है और रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो अभी पावर्स और फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर्स। जैसे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स पॉइंट सेम रहेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जैसे प्रेसिडेंट की होती हैं उसी तरह गवर्नर की स्टेट में होती हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। अब देखिए जो किसी स्टेट में, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसमें जितने भी डिसीजंस होंगे वो गवर्नर के नाम पे होते हैं। मीन्स गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। ये स्टेट में क्या करता है, ये ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है एंड ऑन हिज एडवाइस अदर मिनिस्टर्स। और इसकी एडवाइस से मतलब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से ये उसके चीफ मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको मतलब अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जो गेस्टेड अपॉइंटमेंट्स करती है। उसकी बॉडी जो होती है उसके चेयरमैन को, उसके मेंबर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करता है। तो मीन्स जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं स्टेट में वो गवर्नर करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। सेकंड पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है गवर्नर की। गवर्नर एड्रेसेस बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज को गवर्नर जो है एड्रेस करता है एवरी जनरल इलेक्शन, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद, एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। और जब स्टार्ट होता है फर्स्ट सेशन हर साल में के फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने पर एड्रेस करता है, बुलाता है दोनों हाउसेज स्टेट लेजिस्लेचर के। और गवर्नर हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। और जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है तो वो एक ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट करता है, मतलब इशू करता है एज ए लॉ। एक कानून होता है जो 6 मंथ तक वैलिड रहता है। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली उसको दोनों हाउसेज में, या अगर कोई सिंगल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, तो वो उसको असेंबली में पास कर देती है। जब पास कर देगी तो वो फॉर एवर के लिए कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। थर्ड है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड पावर्स, पैसे के रिलेटेड पावर्स गवर्नर की। तो फाइनेंशियल पावर में नो मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। कोई भी मनी बिल जो है वो असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता बिना रिकमेंड किए गवर्नर के। तो ये उसकी पावर में आता है। 4 है जुडिशियल पावर्स। गवर्नर हैज़ पावर टू पार्डन मीन्स क्षमा करने की, माफ़ करने की, माफ़ी देने की, और मिट पनिशमेंट और कम करने की, किसी की माफ़ करने की, ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड बाई ऑफ एनी ऑफेंस। किसी ऑफेंस में कोई अपराधी है, किसी को कन्विक्ट किया जा चुका है, सज़ा मिल चुकी है। ही कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस। लेकिन गवर्नर जो है वो मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही है। 5th है डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो गवर्नर के पास भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती हैं कि जिसमें थोड़ी सी वो अपनी मनमानी कर सकता है। द गवर्नर मे रिफ्यूज़
and give assent to a bill, or he may send it back for reconsideration by the state legislature। तो गवर्नर जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है किसी बिल को असेंट देने से, मंजूरी देने से, अगर उसको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है, और उसको वापस भेज सकता है लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में रिकन्सिडरेशन के लिए, दोबारा फिर से विचार करने के लिए। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन इसमें कवर हुए हैं।